वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है और इसमें हमको पता चलेगा कि हमको आगे के रेलिवेंट क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो जब हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है। तो हमें सबसे पहले इसमें बनाना है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, तो क्लास 11th में हम सभी ने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रखी हैं, हम लोग को पते हैं कॉन्सेप्ट्स। बस उसी का एक क्विक रिवीजन समझ लीजिए, आपको वही करना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 45,200 1 अप्रैल 2017 को, हमने वो ले लिया। देन वी आर गिवन विद परचेजेस है 8,68,000, हमने परचेजेस ले ली। उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको सेल्स दी हुई है, सेल्स का फिगर है 12,45,000। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में अपनी सेल्स का फिगर लिख लेते हैं। सेल्स है हमारी क्वेश्चन में 12,45,000। उसके बाद हमको क्वेश्चन में इससे रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिंग अकाउंट से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नहीं, हमें चेक करना है। हमको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा गया है जो कि 31 मार्च 2020 को है, जो कि है 64,000। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 64,000। अब हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा 3,95,800। 12,45,000 64,000 को ऐड करा, ये आपका आएगा 13,09,000, ये आएगा 13,09,000। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद अब हमको बनाना है पीएल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर मैंने वैसे लिख दिया ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है, तो दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले तो लाएंगे अपना बैलेंस जो कि ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो कि है 3,95,800 रुपीज़। अब हमको क्वेश्चन में ये देखना है कि पीएल रिलेटेड हमारे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, क्या क्या हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है कि डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे चार्ज हुआ है 10% के हिसाब से, और जो बिल्डिंग की वैल्यू है जो हमको दी है वो है 6 लाख। तो 6 लाख का 10% हो जाता है 60,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000। उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है रेंट। अब रेंट को लेके आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रेंट हमको ट्रायल बैलेंस में भी दिया हुआ है और रेंट हमको अलग से एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 रुपीज हमको बोला है। तो हमको करना क्या है, हम सब जानते हैं जो पीएल में फिगर जाएगा वो फाइनल फिगर जाएगा। तो रेंट हम लोग पहले लिखेंगे 26,400 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 2,400, और फाइनल फिगर जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी 28,800। उसके बाद क्वेश्चन में हमको सैलरीज टू स्टाफ दे रखा हुआ है 74,700, सैलरीज टू स्टाफ जो कि है 74,700। और आगे देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट हमको दिया हुआ है और एक्सपेंसेस क्या दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका दिया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये दोनों ही हमारे पीएल अकाउंट में आएंगे। देन आपका आया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो कि है 5,000 रुपीज़,
फिर आता है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर हमारा आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि है 31,300 रुपीज़। अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL एप्रो 1,96,000 ये हमारा अमाउंट आ जाएगा जो कि हमारा PL एप्रो में ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद हमको जो बनाना है वो बनाना है PL एप्रो अकाउंट। तो हम शुरू करते हैं PL एप्रो अकाउंट बनाना। PL एप्रो अकाउंट में आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी पार्टनर से जुड़े एक्सपेंसेस हैं, जितने भी पार्टनर्स की इनकम है, जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सिर्फ वही PL एप्रो में आएंगे। उसके अलावा हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन जो पार्टनर से जुड़ा हुआ नहीं है वो यहाँ पे नहीं आएगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि रेंट है अगर जो पार्टनर को पे हो रहा है वो आपका PL एप्रो में नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर पार्टनर का कोई लोन का अमाउंट है, लोन का इंटरेस्ट है पार्टनर का, वो भी PL एप्रो में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं PL एप्रो में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी हैं। इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले तो हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जो कि हमारा अमाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से यहाँ पे आएगा। ये आपका है बाई नेट प्रॉफिट, यह है 1,96,000। अब हमको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर से जुड़े एक्सपेंसेस जाएंगे। टू एक्स सैलरी, एक्स को सैलरी मिल रही है 48,000 पर ईयर। फिर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई को। तो ये क्वेश्चन में 5% तो क्वेश्चन में 5% बोला हुआ है कि हम दोनों को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। दोनों की कैपिटल हमको क्वेश्चन में दे रखी है। कैपिटल है दोनों की 3,20,000 एंड 2,40,000। तो 3,20,000 और 2,40,000 के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर, तो 3,20,000 और 2,40,000 के हिसाब से हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे जो कि एक्स के लिए आएगा 16,000, वाई के लिए आएगा 12,000। इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में हमको कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है जो कि पार्टनर से रिलेटेड है। अभी हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे और हमको अमाउंट मिल जाएगा कि डिविजिबल प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर्स का क्या है, एक्स और वाई को कितना प्रॉफिट जाएगा। अमाउंट हमारा बैलेंस करने में 1,20,000 आ रहा है और 2:1 का हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो 2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे आप देखिए, तो 1,20,000 इंटू 2/3, तो ये आपका आ जाएगा एक्स का जो है वो आएगा 80,000 और वाई का हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पे हम x और y में रेलिवेंट 80,000 एंड 40,000 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे ये बैलेंस हो गया।
अब हम आते हैं मेन चीज पे जो कि है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे जितने भी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो चीज़ें हैं, सबसे पहले डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो डेटर्स आपको दिए हैं क्वेश्चन में 1,52,000। पहले हम लोग वो जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी हुई है, पहले वो सारी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 48,000। देन बिल्डिंग दी हुई है 6 लाख। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बिल्डिंग दी हुई है 6 लाख और एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में दिया था डेप्रिसिएशन का। तो बिल्डिंग तो 6 लाख रुपीस की है, बट हमने डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है जो कि है 60,000। जब हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5,40,000। ये हो गया हमारा बिल्डिंग। उसके बाद आते हैं कैश इन हैंड। हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5,900 रुपीज़ कैश इन हैंड दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है 27,500। तो कैश इन हैंड तो हमारा चला जाएगा एसेट में। कैश जो दिया है वो दिया है 5,900 और बैंक ओडी भी दिया हुआ है। तो बैंक ओडी हमारा चला जाएगा लायबिलिटीज में जो कि है 27,500। ये आपका हो गया 27,000 बैंक ओडी हो गया। अब एक बात ध्यान रखनी है कि रेंट के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट दिया था, आउटस्टैंडिंग रेंट 2400। तो रेंट जो था वो तो पीएल में चला गया था और आउटस्टैंडिंग वहाँ पे, क्योंकि हमको टोटल रेंट का अमाउंट दिखाना होता है तो आउटस्टैंडिंग वहाँ था, वो ऐड करके वहाँ पे शो किया था। बट यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाएंगे जो कि है 2400। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 64,000। तो ये आपका स्टॉक भी आ गया है यहाँ पे 64,000। अब ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल रिगार्डिंग, जो पार्टनर्स का कैपिटल का जो फिगर निकालना है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। तो एक्स की कैपिटल क्वेश्चन में दी है शुरू में 3,20,000 रुपीज। अब इसमें से आप करेंगे क्या, ड्राइंग्स बोली है 40,000, तो वी विल डिडक्ट द ड्राइंग्स। चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं बोला था इसीलिए हम लोग ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं किया है। तो हम 40,000 जो ड्राइंग्स का अमाउंट था वो डिडक्ट कर देंगे। अब ऐड क्या करेंगे इसमें, अब आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो आपका प्रॉफिट का अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। तो वी विल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि है क्वेश्चन में 16,000 और प्रॉफिट जो कि है 80,000। अब जो फाइनल फिगर आएगा वो एक्स की कैपिटल शो करेगा। तो 3,20,000 माइनस 40,000 इट इज 2,80,000। फिर 2,80,000 में आपने 80,000 ऐड करना है यानी 3,60,000। तो हमने क्या किया, 3,20,000 हमारा एक्स कैपिटल था, उसमें से ड्राइंग्स लेस कर दिए 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दी 16,000, प्रॉफिट ऐड कर दी 80,000। एक चीज जो हम भूल गए वो हमको ऐड करनी है, एक्स को सैलरी मिली है 48,000, तो वो भी एक्स को मिल रही है, तो वो भी फिगर यहाँ पे ऐड होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका ये फिगर आएगा एक्स के कैपिटल अकाउंट में 4,24,000। अब बात करते हैं वाई की। वाईज कैपिटल अकाउंट की बात करें हम यहाँ पे, अगर वाइज का कैपिटल अकाउंट में वाइज की जो कैपिटल हमको क्वेश्चन में दी है वो दी है 2,40,000। 2,40,000 उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स
वाई की ड्राइंग्स है क्वेश्चन में 32,000। वाई की ड्राइंग्स लेस करने के बाद अब हमको क्या करना है, वाई को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12,000। वाई का प्रॉफिट शेयर ऐड करेंगे जो कि है 40,000। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 240 माइनस 32,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000, क्योंकि और वाई को कुछ नहीं मिला है, सैलरी कमीशन वगैरह कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट है, तो इसका फिगर आएगा 2,60,000। अब स्टूडेंट्स इसको जब हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 7,61,900। एसेट एंड लायबिलिटी साइड्स आर मैच। क्वेश्चन में हमने अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, हमने जो भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट थे वो यहीं हमने बैलेंस शीट में करके दिखाए हैं। हम इसमें अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आगे के क्वेश्चंस जो आएंगे, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप में सारा दारोमदार सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ही टिका हुआ है, तो हम आगे से जो क्वेश्चन होंगे उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बना के दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे।